गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 1 पाठ्य पुस्तक का 10वां अध्याय कृषकः करम वीरा का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य को करो, सुनो और उसे ध्यान से याद करो। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। सूर्यस्तप्तु जीर्णम शीतकालो अपि वारयितुम ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता शुदा तृष्णा कुलई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को जोड़ो। जैसे गृहम जीर्णम न वर्षासु, आगे वृष्टिम वारितुम समम। तो गृहम जीर्णम न वर्षासु, इस श्लोक का जो अंश है वह है वृष्टि वारितुम समम। मतलब जो किसान का घर है वो बहुत अधिक जीर्ण हो चुका है, बेकार हो चुका है, इतना बेकार कि वो बारिश को भी रोकने में सक्षम नहीं है। अगला हलेन च कुदालेन च तौ तु क्षेत्राणि कृषति, हल से और कुल्हाड़ी से वह खेत को खोदता है। पादयोर न पादत्राणे शरीरे वसनानि न, पैरों में जूते नहीं और कपड़े, किसान के शरीर पर कपड़े नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 तयो श्रमेण क्षेत्राणि, वह अपने परिश्रम से खेत को क्या कर देता है? सस्य पूर्णानि सर्वदा, फसलों से संपूर्ण कर देता है। आगे धारित्री सरसा जाता या शुष्का कंठ कावृता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम अनुयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखित। जो उपयुक्त कथन हैं उनके सामने आम लिखिए और जो कथन अनुपयुक्त हैं उनके सामने न लिखिए। जैसे कृषकः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, किसान सर्दी में भी मेहनत करते हैं। तो ये सेंटेंस सही है, तो इसके सामने हम लिख देंगे आम। अगला है कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, तो क्या किसान खेत को हल से नहीं जोतता है? तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि किसान खेत को हल से जोतता है। आगे ये तो एग्जाम्पल इन्होंने सोल्व करके दे रखे थे, अब आगे देखिए। कृषकः सर्वेभ्य अन्नम यच्छति, किसान सभी को अन्न देता है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और हम लिख देंगे आम। ख कृषका नाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि किसान का जीवन जो होता है वह बहुत कष्टप्रद होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेत को फसल से पूर्ण कर देता है। तो यहाँ पर आएगा आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी से उसके शरीर में कंपन नहीं होती है। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जब सर्दी होती है तो किसान के शरीर में भी कंपन होती है। तो यहाँ पर आएगा न। शर्मेण धारित्री सरसा भवति, परिश्रम से धरती उपजाऊ हो जाती है। तो ये सही है, आम आएगा यहाँ पर। मंजूषात है पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखित, बॉक्स में से पर्यायवाची पदों को चुनकर लिखिए। जैसे वसनानी, वसनानी का अर्थ होता है बच्चों कपड़े, और यहाँ पर जो वस्त्राणी दिया है उसका अर्थ भी कपड़े है। तो वसनानी के सामने वस्त्राणी। सूर्य, सूर्य के सामने रवि। तिरसहा, तिरसा के सामने पिपासहा। विपुलम, विपुलम के सामने अधिकम। जीर्णम, जीर्णम के सामने जर्जरम। धारित्री, धारित्री के सामने पृथ्वी। नेक्स्ट मंजूषात है विलोम पदानि चित्वा लिखित, बक्से में से विलोम शब्दों को चुनकर लिखो। जैसे सुखम, सुखम के सामने आएगा दुखम। विलोम का मतलब उल्टे। दूरे, दूरे का मतलब दूर, और समीपे का मतलब पास या पार्श्वे। नेक्स्ट है निर्धनम, निर्धनम होता है गरीब, और धनिकम अमीर। क्षमम माफ़ करना, और अक्षमम जो माफ़ ना करे। ग्रीष्म में गर्मी में, शीते सर्दी में। सरसा उपजाऊ, और सरसा का उल्टा होगा बच्चों नीरसा। इसके साथ ही अगला और अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न नाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कृषकः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किसके द्वारा खेत को खोदता है? तो किसके द्वारा खोदता है बेटे? हलेन, हल के द्वारा। अगला केशाम करम वीरत्वम न नश्यति, किसका करम वीरत्वम नष्ट नहीं होता है? तो किसका? कृषकः, किसान का। अगला क्वेश्चन नंबर 6 श्रमेण का सरसा भवति, श्रम के द्वारा क्या सरस हो जाती है, क्या अच्छी हो जाती है? तो वह होती है धरती, धारित्री। ग कृषकः सर्वेभ्यम किम किम यच्छति, किसान सभी को क्या क्या देते हैं? साकम, सब्जी।
अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध। कृषकात दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या बैठता है, सुखम। तो इस प्रकार चैप्टर 10 का हमारा अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद।